Hello everyone, how are you? I hope you all are well and healthy. And today I'm just in front of you to share some interesting phrasal verbs which are started from the set. Yes, here are so many phrasal verbs which start from set. So today we are going to discuss about these kind of phrasal verbs which are used in a daily uses sentences, and you can make the sentence with these kind of phrasal verbs. I will help you to make the sentence and make sure that you will make some other sentence and write in my comment box so that I can check your way of expression. So my dear friend, it will be very helpful for your future and for your level up English. So my dear friend, so please stay till the end of the video so that you can get to know all these kind of phrasal verbs that are very useful. First one is set about. Set about means to begin something or initiate for doing something. means कुछ करने के लिए ठानना, means सोचना, आगे बढ़ना किसी काम के लिए. तो इसके लिए हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? He set about his business of cloth. He set about his business of cloth means उसने अपना क्लॉथ का बिजनेस शुरू किया. इसमें क्या है, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है क्योंकि मैंने क्या बोला, ही सेट अबाउट. ठीक है, तो सेट मैंने एस नहीं लगाया है, सेट के साथ में मैंने एस नहीं लगाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने ऐसा किया, तो यह पास्ट में चला गया, इसलिए इसको हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस. द नेक्स्ट वन इज सेटबैक. सेटबैक मीन्स रिमूव फ्रॉम और अलाउ अ डिस्टेंस. मीन्स कोई जैसे कि हमारी गाड़ियां रास्ते में खड़ी होती हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं. तो जनरली क्या होता है कि हम शॉप से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके हम लगाते हैं, ठीक है. तो जो डिस्टेंस मेंटेन करके लगाते हैं तो उसके लिए हम सेट बैक वर्ड का यूज कर सकते हैं. मीन्स थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, या हम बोल सकते हैं कि वहां से हटा दीजिए, मीन्स थोड़ा सा दूर कर दीजिए. मीन्स जहां पर चीज रखी हुई है उससे थोड़ा सा दूर किया, तो उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हुआ, तो उसके लिए हम सेट बैक का यूज कर सकते हैं. जैसे कि हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि यू शुड park your vehicle set back from the shop. You should park your vehicle set back from the shop. मीन्स आपको अपना जो व्हीकल है वो शॉप से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके लगाना चाहिए, ठीक है. द नेक्स्ट वन इज सेट डाउन. सेट डाउन मीन्स टू राइट समथिंग ऑन द पेपर इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड. मीन्स कुछ भी अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए पेपर पर लिखना. जैसे कि कोई शॉप होती है या ऑफिस होते हैं तो उनके रिकॉर्ड्स पेपर पर प्रॉपर लिखे हुए होते हैं, तो उसको राइट डाउन करने के लिए हम सेट डाउन वर्ड का यूज करते हैं. जैसे कि एक सेंटेंस बनाते हैं, यू शुड सेट डाउन योर रिकॉर्ड्स ऑफ ऑन द पेपर. ठीक है, यू शुड सेट डाउन योर ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ योर शॉप ऑन द पेपर. मीन्स आपका जितना भी शॉप का जो भी रिकॉर्ड है वो एक पेपर पर प्रॉपर लिख करके रखना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज सेट फोर्थ. सेट फोर्थ मीन्स अपने विचार व्यक्त करना या अपनी जर्नी की शुरुआत करना. इसके दो अर्थ निकलते हैं, ठीक है. तो जैसे कि अपने विचार व्यक्त करना, तो इसके लिए एक सेंटेंस बना सकते हैं, द प्रेसिडेंट सेट फोर्थ हिज व्यूज और हिज ओपिनियन इन द टेलीविजन ब्रॉडकास्ट. मीन्स जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने व्यूज लोगों के सामने टेलीविजन ब्रॉडकास्ट पर अपने व्यूज व्यक्त किए, ठीक है. और बिगन अ जर्नी मीन्स किसी चीज की शुरुआत करना, ठीक है. तो उसके लिए एक सेंटेंस बनाते हैं, द कोलंबस सेट फोर्थ हिज जर्नी विथ 3 स्मॉल शिप्स. मीन्स जो कोलंबस था उसने अपनी जर्नी 3 स्मॉल शिप से शुरू की. तो सेट फोर्थ का मतलब समझ आया आपको कि हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ. सेट ऑफ मीन्स टू स्टार्ट आउट एनी कोर्स और जर्नी. मीन्स किसी चीज की शुरुआत करना. और हम कह सकते हैं कि जैसे वो कहते हैं निकल पड़ना, चले जाना, उसके लिए भी हम सेट ऑफ का यूज करते हैं. अब कैसे हम सेंटेंस में बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. शी सेट ऑफ इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी. शी सेट ऑफ इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी मीन्स वह एक बेटर अपॉर्चुनिटी की खोज के लिए निकल गई. या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह बेटर अपॉर्चुनिटी की खोज के लिए उसने शुरुआत की, ठीक है. तो इसका मतलब दो तरह से मीनिंग निकलता है. द नेक्स्ट वन इज सेटअप. सेटअप मीन्स रेडी समथिंग फॉर यूज. और कह सकते हैं कि किसी चीज के लिए जैसे प्लान करना, ठीक है, जिससे कि वह यूज कर सके हम उसको, एक ऐसा प्लान जो कि पास हो जाए, मीन्स उसका हम यूज कर सके, तो उसके लिए हम बोलते हैं सेटअप. इसके लिए जैसे कि हम सेंटेंस बनाते हैं, वी नीड टू सेट अप अ मीटिंग फॉर अ प्रपोजल. वी नीड टू सेट अप अ मीटिंग फॉर अ प्रपोजल मीन्स हमें प्रपोजल के लिए एक मीटिंग
प्लान करने की जरूरत है, जिससे हम अपने प्रपोजल को हम अच्छे से कर सकें, ठीक है, प्रपोजल को आगे बढ़ा सकें, जिससे कि हम अपने प्रपोजल को पास करवा सकें। जैसे कि हम एक और सेंटेंस बना सकते हैं, शी प्लान्स टू सेट अप हर ओन बिजनेस। शी प्लान्स टू सेट अप हर ओन बिजनेस मीन्स वह अपने खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या कर रही है, प्लान कर रही है। तो उसको व्यवसाय को स्थापित करने के लिए वह क्या कर रही है, प्लान कर रही है, जिससे कि वह मेरा जो प्लान है वो फेल ना हो। तो सेटअप का मतलब ये होता है कि एक तरह से प्रॉपर प्लान करना जो कि फेल ना हो, ठीक है, जिसको हमें मतलब जिसमें हमें सफलता मिले, तो उसके लिए हम बोलते हैं सेटअप। So, my dear friend, please make sure that how did you like those phrasal verbs which are used with the set word. So, I think it is a very different and very interesting for you, because whenever I learn those kind of phrasal verbs, so I was very enthusiastic while learning all these kind of phrasal verbs, because these are very different and very interesting words. So I was very super excited while learning all those words and sentences, and I hope that you also would have enjoyed a lot. And apart from this, phrasal verbs are becoming very interesting things to make any kind of sentences and level up your English speaking while reading any kind of storybooks or newspaper. Phrasal verbs and idioms are extremely used nowadays. So I think you need to learn those kind of phrasal verbs that I have uploaded on my YouTube channel, and you can learn from other platforms that you are using or that are using for learning, because these are very interesting and very important thing for learning or for level up your English expression. Because if you want to learn advanced English, so you need to learn so many advanced vocabularies, phrasal verbs, idiom, so that your level will be high. So I think you need to learn so many different kind of things that are very useful to level up your English. And I have uploaded so many different kind of videos on my YouTube platform, so that you can go through and you can learn so many things over here. And if you have any confusion, any doubts, so please let me know in my comment box. And I have uploaded so many different kind of conversation video and different kind of vlogs, and so many different parts I have covered, and so many daily user sentences which are very helpful to your enhancing your English. So I think you should go through on all these kind of videos. If you learn all such a things from my video, then I can promise to you, you will definitely improve your English, because practice makes us perfect, and we need some any platform so that I can improve our English. We need some classes, some important things, because we need some important guide and practice, so that we can improve our English or anything. So my dear friend, if you like my video and if you like my way of teaching, so please keep on watching. I will come soon with the next topic. Till then, take care of yourself. I will come soon with the next video. Bye, my dear friend.